हाँ प्यारे शिष्यों, गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद गुजरात की यह दिव्य गादी, जिसमें कभी पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी बैठकर धर्मोपदेश करते थे, अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे। उस गद्दी पर शिष्य के तौर पर, पुत्र के तौर पर हम बैठे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और कोशिश करते हैं कि गुरु जी के पथ पर हम थोड़ा सा चल सके, उनकी बुद्धि को थोड़ा सा छू सके, उनके रूप को थोड़ा सा पा सके। आत्मोज्जायते पुत्रः, बाप का जेरोक्स होता है बेटा, विचारों से, कर्मों से। इस गद्दी पर बैठकर गड़बड़दास ने हमसे प्रश्न किया था, गुरुजी पितृपक्ष चल रहा है, पितृओं के विषय में कोई विशेष बात बताओ। लगभग हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्र में और जहां जहां हिंदुस्तानी विदेशों में भी रहते हैं, सभी लोग पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, कुटुंब भोजन कराते हैं, परिवार भोजन कराते हैं। ऐसा करके वो अपने पितरों को याद करते हैं और उन्हें सम्मान देने की कोशिश करते हैं। पितृ क्या है, इनके विषय में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो दिव्य आत्माएं जो इस वंश को छोड़कर गई हैं, मैं आपको एक बात साफ बता दूं, जैसे मृत्यु लोक है ना, ऐसे ही पितृलोक भी है। और जैसे हमारे पूर्वजों का मकान यहां है, ऐसे ही हमारे आदि पुरुष, जो मूल पुरुष हमारे हैं पितृलोक में, उनका वैसा ही एक आशियाना बना हुआ है। जब आदमी मरता है, तब जो पितरलोक में रहते हैं, इस शरीर को छोड़ता है जब उनका वंशज, तो पितर आते हैं और बड़े सम्मान के साथ एक बालक की तरह उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और उसको तकलीफ न हो, ये ध्यान पितर लोग रखते हैं। छोटे बालक को जैसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे ही पूर्वज पितृ लोग मरी हुई आत्मा यानी पितृ को बालक की तरह ट्रीट करते हैं, पितृलोक में अपने मकान पर रखते हैं और अपने साथ उस घर में वापस लाते हैं, उसको सब दिखाते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में 12 दिन की क्रिया बताई गई है, क्योंकि 12 दिन तक प्रतिदिन पितर मरे हुए आदमी को लेकर के आते हैं, उसको दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, फिर अपने साथ ले जाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हमारा जो अस्तित्व है वो पितरलोक में है, और गीता में इसीलिए कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल अधः शाखा। जो मूल है, जो जड़ है, वो पितरलोक में, पितृघर में है। और ये जो पंच तत्व की काया मिली है, ये डाली हैं, शाखाएं हैं। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, आकाश में जड़ है और मृत्युलोक में शाखाएं फूटी हुई हैं, बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा। और जिस फैमिली में पुत्र नहीं होता है,
संतानें नहीं होती हैं, लड़कियां लड़कियां ही पैदा होती हैं। समझ लीजिए कि उसके परिवार में भयंकर पितर दोष है और वो वंश नष्ट होने की तैयारी में है। जब बस वंश नष्ट होने लगता है तो पितर लोक में रहे हुए पितरों को बहुत तकलीफ होती है और उनके हृदय से हाय निकलती है कि देखो मेरे इस बेटे को बेटा नहीं है। उन्हें तकलीफ होती है। जब उन्हें तकलीफ होती है तो हमारा मन, बुद्धि और शरीर बिगड़ जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पितरों के प्रसन्न हेतु पितर पक्ष बनाया है और ये बताया गया है कि भले आपको पितर दोष नहीं है, लेकिन आप अपने पितरों को याद करो, उनका वंदन करो, अभिनंदन करो और इस पृथ्वी में जो ब्राह्मण देवता हैं उनको अपना पितर मानकर नाना प्रकार की सामग्री उन्हें दान करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके चरण धो, उनको नमस्कार करो। और जो गाय है, गाय माता है, गाय दूध देती है, जीवन को पुष्ट करती है। गाय को घास खिलाओ, गाय को कुछ द्रव्य खिलाओ, यानी कि गेहूं, चावल, अनाज, खड़ी वगैरह, उसकी उदर पूर्ति करो, उसको नमस्कार करो, क्योंकि गाय के रुएटे में देवी देवताओं का वास है। और उसकी पूंछ का बाल जब आप अपने आंखों में और सर पे लगाएंगे तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाए। उसको जब घास खिलाएंगे तो आपके पितरों को प्रसन्नता बढ़ जाएगी। कुत्ता भी आता है, कौवा भी आता है, यानी कि समस्त के दुनिया के समस्त प्राणियों को हम संतृप्त करेंगे जब हम पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह माता महकादैव तथैव प्रमदादयः, पितरों को नमस्कार करेंगे। हमें पता नहीं है, लेकिन पितर हैं और पितर लोक पे रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके पितरों के नाम से हमें करना चाहिए। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल भावनाओं का है। आपके हृदय में पितरों के प्रति क्या संभावनाएं हैं, ये आपके आने वाले वंश में दिखेगा। अगर आप पितरों के प्रति श्रद्धावान हैं तो आपके बच्चे अच्छा पैदा होंगे, बच्चे के घर बच्चा पैदा होगा, वरना बच्चे होंगे ही नहीं और आपका जो डीएनए है वो पूरा हो जाएगा। अपने अस्तित्व को संभालने के लिए पितरों का पूजन, पितरों का ध्यान, पितरों का तर्पण, पितरों का दान जरूरी है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। अपना ध्यान रखिए। जय बोले।